और इस वक्त अशोक सिंह कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, विपक्ष का पक्ष रखने के लिए। अशोक जी, आपने सुना प्रधानमंत्री को भी, आपने सुना मुख्यमंत्री को भी, जो अनाउंसमेंट की गई है, आपको भरोसा है उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को आज के आज रोजगार से जोड़ा जा रहा है, और इस पर आप क्या कहेंगे? मेनका जी, अच्छा रिहर्सल था। 4 दिन से जिस तरीके से योगी सरकार रिहर्सल करा रही थी, अच्छी मनोहर कहानियां देश के प्रधानमंत्री 6 साल से सुना रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश में बाखूबी बयां कर रही है। एक बार भी उन्होंने आज किसान की बात की, डीजल और पेट्रोल के दाम पर बात की, तो ये चेहरा प्रधानमंत्री का देश के सामने नजर आया। आज भी वो माउथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, आज भी वो वोट मांग रहे हैं जनता से। सवाल इस बात का है कि जब मजदूर सड़क पर था तब देश के प्रधानमंत्री कहां थे? जब मजदूर रो रहा था तब प्रधानमंत्री कहां थे? अरे भाई, जिनके परिवारों के मुखिया की जान चली गई है, जो मजदूरों की, उनको भी बुलाकर बात कर लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर आज जो कैंपेनिंग प्रधानमंत्री जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने की है, साधुवाद उनको। मगर सवाल इस बात का है कि लोगों की जान चलेगी, जिम्मेदार कौन था? लोगों को खाना नहीं मिल रहा था उस समय, प्रधानमंत्री को याद नहीं आई तो हुजूर आते आते बहुत देर करती। ऐसी मनोहर कहानियां हम लगातार देश के प्रधानमंत्री से 6 साल से सुनते आ रहे हैं, और यही कहानी आज उन्होंने। अशोक जी, इससे पहले कि आपके आरोपों का जवाब मैं लूं बीजेपी से, ये बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि यहां पर लोगों को रोजगार मिलने वाला है? आज जो बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो आज नौकरी का लेटर मिल जाएगा, वहीं एमएसएमई सेक्टर में कितने पैसे दिए जा रहे हैं वो भी बताया गया, तब भी भरोसा नहीं। जी नहीं, मैंने कहा ना, मैंने कहा एजेंडा क्या है इनका। देखिए, जो कैंपेनिंग कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग करके वोट मांगा। सवाल इस बात का है कि आज भी उन्होंने मजाक उड़ाया मजदूरों का कि झोपड़ी में रिश्तेदार नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री अच्छी वाक्पटुता है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। मगर एक सवाल है कि जब मजदूरों की जरूरत थी, आप दिल्ली में बैठे थे, जब विपक्ष ने आवाज उठाई कि मजदूरों के लिए रेल चला दीजिए, आपके सवाल का जवाब, आपके आरोपों का जवाब, आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश का श्रम मंत्री कहीं नहीं थे, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कहीं नहीं था। तो ये बहुत सारे सवाल है देश के सामने। जी अशोक जी, आपके सवालों का जवाब नवीन कुमार जी से। नवीन कुमार जी, जब जरूरत थी कोई नहीं था, और आज कैंपेनिंग हो रही है, ये अशोक जी कह रहे हैं। मेनका जी, आपने सही कहा। जब जरूरत थी तो कोई नहीं था, केवल योगी जी के अलावा उत्तर प्रदेश में, जो हर जिले में जाकर के बैठक ले रहे थे। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, मैं देश की राजधानी दिल्ली की भी बात करूंगा तो 85 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले। और कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक है, वो विरोध करे तो क्या करे? तो उसको लगा कि मोदी जी बोल रहे हैं तो इसी बात का विरोध करें, क्यों बोल रहे हैं? देश के, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के संक्रमित मामले पूरे देश भर में, और पूरे मैं कहता हूँ 4 देशों से मिलाकर के, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, उससे कम हुए, तो इनको पीड़ा है कि क्यों कम हुए। 35 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए, उनको क्वारंटीन करने का काम अगर मुख्यमंत्री जी ने बड़े बखूबी से निभा लिया, उनको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, तो उनको पीड़ा होगी कि क्यों पहुंचा दिया। बेशक इन्होंने बहुत से प्रयास किए, मैं इनकी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने बिना बताए धकेल करके सीमा, बिना बताए उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवासी मजदूरों को धकेल दिया, भेड़ बकरी की तरह वहां छोड़ करके चले गए। मैं उस विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जिन गरीब, ये पत्र देख लीजिए नवीन जी, अपने ये पत्र देख लीजिए, सरकार कितना झूठ बोलती है, जो काम मिल रहा है, सामने होना चाहिए, सच्चाई वो जो है, सच्चाई होनी चाहिए देश के बधाई देता हूं। ये पत्र बता रहा है सरकार का, सरकार बिल्कुल सही बात बोलती है। कोरोना मरीज के मामलों को लेकर सरकार जिस तरीके से पत्र है, लेकर रहने वाला गरीब आदमी, ये देख लीजिए पत्र। बिल्कुल अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, नवीन जी को बात पूरी करने दीजिए। अगर आप, मैं बोलूंगा आपके बीच में अच्छा लगेगा, क्यों राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं? आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता, आप भी मत बोलिए, सुनिए। अशोक जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अशोक जी आ रही हूं। कांग्रेस को पीड़ा क्या है कि वो अशोक जी की पीड़ा क्या है, मजदूर ये विरोधी बार बार कहते हैं जब मजदूरों की जरूरत थी तो अरे सुनो भाई, बताना चाहिए ना आपको। अरे मालूम है, चिल्लाइए मत, वो जानते हैं, चिल्लाइए मत। मैं बता रहा हूँ, आप चुप रहेंगे तब तो आपको कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? समय खराब करते हो आप टीवी चैनल पर बैठ करके। आपको अपना नहीं तो व्यूअर्स की चिंता तो करिए भाई।
गुस्सा इसलिए है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से थोड़ी होता है। चलिए इस मैं भी वक्त चिल्लाता रहूं आपके वाद विवाद नहीं करना चुप है, इस वक्त चुप हो वाद जाए, विवाद इसलिए नहीं करना है। एक बार फिर आप से मैं मुझे मेरे को कैसे लीजिए नवीन जी और अशोक आप जी, आप इनकी दोनों आवाज को को रोक कम दी कर हूं, दीजिए, मेरी आवाज को केके कम जी कर के पास जाना चाहती दीजिए। हूँ। एक आदमी बोल रहा हूं, मेरे को 10 सेकंड झूठा है दीजिए। क्या? मेरा नहीं, अगर ये बोले मैं बीच में बोलूंगा अच्छा लगेगा क्या? चैनल ऐसे तो किसी की बात नहीं आएगी सामने, अरे आप ही किसी की भी झूठे हैं बात नहीं भाई, आएगी सामने। आप ही माफी झूठे के हैं। साथ आप मेरा दोनों ये को कहना रोकूंगी। है। केके हाँ, ये कोई बात उपाध्याय जी, नहीं एक बार हुई। फिर से आपसे जानना चाहूंगी, अशोक जी बोले, मैं नहीं बोला। कितना भरोसा करे उत्तर प्रदेश की जनता कि हाँ, जो बड़ी संख्या में लोग आए, जो बेरोजगारी हुई है, उन सभी के साथ सरकार खड़ी है और सबकी बारी आएगी, सबको नौकरी मिलेगी। सरकार है, ये पत्र बता दीजिए गलत झूठा है है क्या? केके उपाध्याय जी, अगर ये सबके बीच में ऐसे ही बोलेंगे तो कैसे बात लोगों के बीच में बात जाएगी? समय खराब करेंगे ठीक है ना। नवीन जी, मैं आपके पास आती हूँ और अशोक जी के पास भी आऊंगी, लेकिन सवाल अभी केके उद्योग उपाध्याय की, जी से है। तो उद्योग को इससे बहुत फायदा हुआ है। आज जरूरत है कि हम जो हमारे कामगार है उसको रोजगार दें, उसको मार्केट उपलब्ध कराएं और उस प्रॉफिट को हमारे जो लोग हैं उन तक पहुंचे। ये बहुत ही उत्तम प्रयास है। 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी देना एक छोटी बात नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अकेला उत्तर प्रदेश 4 स्टेट्स के बराबर, 4 कंट्रीज के बराबर है, और वो भी वो कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि हमारे से बहुत आगे हैं। उनका मुकाबला करना, उनके साथ होड़ लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसकी तहे दिल से इसकी प्रशंसा करता हूं और कोशिश करता हूं उपाध्याय जी, बतौर एक्सपर्ट जी, बतौर एक्सपर्ट आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में ये सवाल भी होगा कि चलो आज तो सरकार ये वादा कर रही है और अपनी कमिटमेंट को पूरा करती दिख भी रही है, टीवी पे दिख रहा है 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार, लेकिन बहुत से लोगों के मन में संशय होगा कि आज तो इन्होंने लेटर पकड़ा दिया, कल को इन्हें नौकरी से बाहर कर दी, क्या ये स्थायी नौकरी होगी इन लोगों की, या इसी तरीके से चलेगा कि आज है कल नहीं? नहीं, ये स्थायी नौकरी होगी, क्योंकि जब उद्योग चलता है तो उद्योग का अपना काम करने का तरीका होता है। हर कोई रोजगार कमाना चाहता है। जब हर कोई रोजगार कमाना चाहता है तो वो उसमें काम करता है। जब सभी मिलके काम करेंगे तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि हमें सफलता मिले, एक प्रदेश के तौर पर, एक देश के तौर पर। बिल्कुल, सभी मिलकर काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। ये अब भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि संकट के समय में जो साहस के साथ और मिलकर काम करे तो कामयाबी मिलती है। लेकिन ये जी, मैं आपके पास आऊंगी, अशोक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन नवीन जी की बात अधूरी रह गई थी और आपसे रिक्वेस्ट है वो बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगी। नवीन जी कहिए। अभी यूपी कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया कि भाई क्या गरीबों को, यहाँ पर लोगों को मजदूरी का काम दे करके रोजगार में गिना जाएगा क्या? जो आदमी अगर मोची का काम जानता है तो उसको दर्जे का काम नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर लोग ये कांग्रेस समझती हो कि राहुल जी को किसी कंपनी का एमडी बना दिया जाए तो संभव नहीं है। अगर वो चौकीदारी ढंग से कर सकते हैं तो चौकीदार बनाएंगे, अगर वो बेलदारी ढंग से कर सकते हैं तो बेलदार बनाया जाएगा, उसको वही काम दिया जाएगा जिस लायक वो है। तो इसलिए अगर 1.25 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का काम किया है अभी, वो बहुत बड़ी बात है। किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और अगर जब, और अभी, अरे भाई क्या हो गया बीच में, क्यों परेशानी हो गई भाई आपको? मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार के जो उपयुक्त लोगों को, गरीबों को, श्रमिकों को, 1.25 करोड़ लोगों को काम दिया है वो सरकार ने काम दे दिया। उससे इससे बेहतर क्या हो सकता है? मेरे को मेरे घर में काम मिल जाए। अगर राहुल गांधी आई ना, अरे चाय बेचनी तो आती है, तो आज के आदमी को तो चाय बेचनी भी नहीं आती है। आज चाय के कप सत्कार करने भी नहीं आते हैं। आप अपनी राहुल गांधी की तुलना मत करिए, हमारे से भी मत करिए। और आप राहुल गांधी की तुलना श्रमिक से करोगे तो वो भी अपमानित होगा बेचारा। क्यों चिल्ला रहे हो बीच में आप? तुलना नहीं, न चाय न पकौड़े की बात, लेकिन आप उस श्रमिक से तुलना मत करिए। जो चाय के कप धोता है वो आपके राहुल जी से ज्यादा बेहतर है। अशोक जी, विज्ञापन से सरकार नहीं चलेगी, अशोक जी के माध्यम से सरकार नहीं चलेगी। अशोक जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आप ये बताइए कि जो दावे हो रहे हैं, जो दावा पूरा करने की बात हो रही है, आपको उसमें कहां कमी नजर आ रही है? ये बताइए, इधर उधर की बात नहीं, कहां कमी? 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, और यहाँ पूरी डिटेल दी गई है, आपको कहां गलती दिख रही, कहां कमी दिख रही है? माउथ कैंपेनिंग हो रही है। प्रधानमंत्री लगातार 6 साल से मनोहर कहानियां पढ़ते हैं, वो बताते हैं भाइयों बहनों, मैं पकौड़ा योजना, फिर गैस योजना। आज नौजवान बेरोजगार हो गया है, लोगों की रोजगार
लोगों के रोज। अरे भाई, जो पकोड़ा बनाता है पकोड़ा बना सकता है, राहुल गांधी पकोड़ा बनाने के काबिल नहीं है। सोचिए, घोटाला, अरे छोड़िए, आप पकोड़ा बनाने वाले की तुलना राहुल से करके उसको अपमानित मत करिए। दिया है और राहुल गांधी को छोड़ दिया हमने, आपको छोड़ना है। हमने तो छोड़ दिया, आपको छोड़ा राहुल को। हम तो छोड़ ही चुके हैं, देश की जनता छोड़ चुकी है, सब छोड़ चुके हैं। सब गांधी कहा जाता है, ऐसे ये सब जानते हैं। माउथ कैंप कौन सा बारूद झेला? मैंने झेला, आपने भी नहीं झेला। मैंने बारूद झेला है, आज के नेता ने तो झेला नहीं, वो तो लोगों को बारूद दे रहे हैं। ठीक है नवीन जी, अशोक जी ये बताइए आपको क्यों लग रहा है हमारी लाल आंखें दिख रही है, पीला आंख हो रही है। गांधी कहलाने के लिए बारूद झेलना पड़ता है नवीन जी, ऐसे नहीं। माउथ आवश्यकता नहीं है फिरोज गांधी। अशोक जी आपको क्यों लग रहा है सही कहा आपने मेनका जी, भूमिका है, आप बताइए ना। आप तथ्यों की बात नहीं कर रहे अशोक जी, आप तथ्यों की बात नहीं। गांधी कहलाने के लिए फिरोज जहांगीर का नाम लेना पड़ता है, महात्मा गांधी के पास जाना पड़ता है, गोली नहीं खानी पड़ती। चुप हो जाइए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि माउथ कैंपेनिंग हो रही है, अगर सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है तो माउथ कैंपेनिंग हो रही है। नवीन जी और सरकार 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, तो क्या वो माउथ कैंपेनिंग हो रही है? अगर सवाल मैं वही कर रहा हूं, इनको रोकिए ना, यही बहस कर रहे हैं रोजगार की, और आप लोग कहाँ अति उलझे पड़े हैं। आज भी मोदी बोल, चलिए वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी के पास चलते हैं। शेष यही फंसे हुए हैं, यही का जवाब देना पड़ रहा है। आज जब लोगों के भविष्य की बात हो रही है, आज जब आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो आखिर तर्कों के साथ क्यों नहीं आते? चाहे विपक्ष भी हो, वो गिनाए ना कि क्या खामी है। जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है उस कार्यक्रम में क्या प्रॉब्लम है, कहां कमी है, क्या पैसों की कमी है, कहीं जो योजना बनाई गई है उसमें कमी है, उसकी बात क्यों नहीं होती? इस तरह से लड़ने लगते हैं। नहीं, देखिए नवीन जी बड़े पत्रकार रहे हैं और नवीन जी को बताना चाहिए कम से कम सच्चाई क्या है। इस बात का है कि बता रहे, आप बता दीजिए। लेकिन अभी शेष नारायण जी से मेरा सवाल था। जी अशोक जी, शेष नारायण जी से मेरा सवाल है। कहानियां बंद होनी चाहिए। एक मिनट सुनिए, अभी जरा ध्यान से सुन लें ये श्रीमान जी। ये बाकायदा इतना इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम चल रहा है, नवीन उस पर बात नहीं करके राहुल गांधी से क्यों इतने डरे हुए हो? और दूसरे श्रीमान जी जो कांग्रेसी बैठे हैं, मोदी ने अभी झमाझम हमला किया है जवाहरलाल नेहरू पे, उनके डिफेंस में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है। तो ये जो इनकी राजनीति का मतलब मैं कमेंटेटर के रूप में मैं कह रहा हूं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की उद्योगीकरण की बात है, वो मैं जानता हूं नेताओं को, इसीलिए इन लोगों को बाहर रखा है योगी ने। कोई भी मंत्री वो घुसने नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट अपना फ्रंट से काम कर रहे हैं और अफसरों से काम करवा रहे हैं, उनकी जवाबदेही है। तो आपको मालूम है डेली 11 बजे उनकी मीटिंग होती है और कितने लोगों को नौकरी की, वो जो मैचिंग है, और वो 4 की टीम जो है जिनको उन्होंने बताया कि जिसमें ये पंचायती राज के सेक्रेटरी मनोज हैं और राधा चौहान है स्किल डेवलपमेंट की, और एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं, और नवनीत सहगल जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के अफसर हैं, इन सबको उन्होंने डेली रगड़ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को अगर नेताओं को शामिल कर दिया तो जनप्रतिनिधि के नाम पे इनका MP लैड और विकास निधि खंड कर दिया, बहुत अच्छा किया। और आज उत्तर प्रदेश में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नौकरियों का बन जाता है, तो आपने भी देखा था नवीन और अशोक बाबू, आपने भी देखा था कि जो लड़के लड़कियां पैदल बने, तो यही देखा था 6 महीने का बच्चा गोद में लिए एक लड़की जा रही थी, पानी के लिए तरस रही थी, और यहाँ पे यूपी पुलिस के अफसरों ने उनको पानी पिलाया, बसों में बैठा के उनको लखनऊ तक भिजवाया। तो ये सारे काम जो हुए हैं उनको प्लीज आज उत्तर प्रदेश अगर जो जिस हिसाब से प्लानिंग इन अफसरों ने, सुनिए एक मिनट बारिश सुन लो, जिस हिसाब से प्लानिंग की है, अगर उस तरह से उद्योग लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से भाग के मजदूर बंबई जाता है और सूरत जाता है, वो नहीं जाएगा, वो सारे काम वही करने जा रहे हैं वो। अब उसमें गुंडे जो हैं उनको बाहर रखना पड़ेगा। योगी बाबा का एक ड्यूटी है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इंडस्ट्रीज और नौकरियां अगर इन प्रदेशों में पहले से रहती तो लोगों को बाहर ही नहीं जाना पड़ता। ठीक है, गुंडे जो है किसी नेता, किसी MP MLA के चेला होते हैं, तो उसको अगर रोक लिया, और पॉलिटिकल पार्टीज जब हर मुद्दे पर सिर्फ तू मैं पर उतर आती है, बिना तथ्यों के एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती है, तो मुद्दा भटकने लगता है, और ये इस वक्त नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बने रहे हमारे साथ।